हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3 का सी वाला पार्ट, जिसमें एक पोयम है दी बॉल पोयम। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं सभी के क्वेश्चन आंसर्स हम देख चुके हैं। आप जाकर चैनल से वीडियोस देख सकते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स। देखिए, टेक्सचुअल एक्सरसाइज थिंकिंग अबाउट द पोयम का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। वाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, वाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। कवि क्यों कहता है कि मैं बेवजह दखल अंदाजी नहीं करूँगा, वह उसे दूसरी गेंद खरीदने के लिए पैसे देने की बात क्यों नहीं करता। देखिए, द पोएट डज नॉट वॉन्ट टू इंट्रूड because he knows that little boy has to learn to accept the loss, and he wanted to give the chance to boy to learn the real truth of life. The loss her means loss of something important or someone special. क्यों नहीं करता? कभी दखल अंदाजी नहीं करना चाहता है क्योंकि वह बच्चे को, छोटे लड़के को अपनी क्षति को सहन करना सीखना ही होगा और उस लड़के को मौका देना चाहता है कि वह ज़िंदगी की सच्चाई को, असलियत को समझे। यहाँ क्षति का अर्थ है किसी महत्वपूर्ण वस्तु या नुकसान या किसी खास रिश्ते के ख़त्म होने का नुकसान। अच्छा, कुछ जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा, मतलब प्यार तो सभी लोग करते हैं अपने बच्चों से, पर कुछ जो पेरेंट्स होते हैं वो इतने पॉजेसिव हो जाते हैं कि बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें अपने बच्चों को मतलब एक ही बार पर प्रोवाइड करवाते हैं। और कभी भी किसी चीज़ का, जैसे अभी पोएट जो है ना इस पोयम के, वो क्या एक बॉल घूम जाती है बच्चे की तो वो लाकर दे सकते हैं। बॉल कितने की आती है? 10-15 रुपए की, 5 रुपए की भी मिलती है। तो भले कैसी भी बॉल उसको लाकर दे सकते थे, पर क्यों नहीं लाकर दी? क्योंकि उसे भी पता चले कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो घूम जाती हैं तो फिर दोबारा नहीं मिलती है, ताकि वो बड़ा होकर समझ सके कि हाँ यार, अगर कुछ बड़ी चीज़ मेरी घूम गई है तो शायद नहीं भी मिलेगी, तो उसे दिल में ये रहेगा कि हाँ कुछ चीज़ें नहीं मिलती है। बट अगर बचपन से ही सारी चीज़ें 1 बाय 1 प्रोवाइड होती रहेंगी तो फिर सीधी सी बात है कि वो सीख ही नहीं पाएगा कि कुछ चीज़ें घूम भी हो जाती है तो हमें नहीं मिलती है। फिर उसे तो यही लगेगा कि नहीं मिलती तो है, अब कुछ भी करके मेरे को ला के दो। तो ये फिर क्या हो जाती समस्या। तो चलो ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है जो पोएट जो है वो बच्चे को सिखाना चाहता है कि कुछ चीज़ें ख़त्म भी हो जाती हैं, वापस नहीं मिलती हैं, है ना। कोई रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं, कोई महत्वपूर्ण वस्तु भी मतलब ख़त्म हो जाती है या हमें नुकसान हो जाता है। ठीक है। सेकेंड है, स्टार्टिंग डाउन ऑल हीज यंग डे इनटू अ हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। डू यू थिंक द बॉय हैज़ हैड अ बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम? इट इज़ लिंक्ड टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विथ इट। औपलक नीचे देखते हुए, बचपन के दिनों में इसी बंदरगाह से उसकी गेंद गई थी। क्या आपको लगता है कि उस लड़के के पास गेंद काफ़ी समय से होगी? क्या यह उन दिनों की यादों से संबंधित है जब इससे वह खेलता था? आंसर है यस। आई फील दैट द बॉय हैड द बॉल ऑफ अ वेरी लॉन्ग टाइम। जी हाँ, मुझे लगता है कि उस लड़के के पास गेंद काफ़ी समय से होगी। द लाइन इट सेल्फ डिस्क्राइब दैट द बॉय, यह पंक्तियाँ स्वयं वर्णन करती हैं। द पोएट, दैट इज़ क्या वर्णन करती है? दैट इज़ द पोएट हिमसेल्फ रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड डेज एट द हार्बर, कि वह लड़का यानी कि वह कवि खुद इस बंदरगाह पर अपने बचपन के दिनों को याद करता है। व्हेन ही यूज्ड टू प्ले विद द बॉल, जब वह यहाँ गेंद से खेला करता था। द बॉल इज श्योरली लिंक टू स्वीट मेमोरीज ऑफ दोज डेज, इस गेंद से निश्चित ही उन दिनों की खूबसूरत यादें उसकी जुड़ी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन? सांस्कारिक अधिकारों से आपका क्या अभिप्राय है? आंसर बताइए।
आंसर है इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स इन द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स, द थिंग्स विच ब्रिंग जॉय कंफर्ट एंड लग्जरी इन आवर लाइफ। सांस्कारिक अधिकारों का अभिप्राय है दुनिया सांस्कारिक संसाधनों से भरी हुई है जो कि हमें खुशियाँ, आराम और वैभवपूर्ण जिंदगी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डू यू थिंक द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर? पिक आउट द वर्ड द सजेस्ट द आंसर। क्या आपको लगता है कि उस लड़के को पहले कभी कुछ भी क्षति नहीं हुई? उत्तर के लिए कविता से शब्द चुनिए। द लाइन्स इन द पोयम नाउ ही सेंस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी शोज दैट द बॉय हैज़ नॉट लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर। कविता की पंक्ति जिसमें कहा गया है कि अब उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, से लगता है कि उस लड़के को इससे पहले किसी भी वस्तु का नुकसान नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, What does the poet say the boy is learning from the loss of the ball? Try to explain this is your own word. कवि क्या कहना चाहता है कि वो लड़का इस गेंद के नुकसान से सीख रहा है, अपने शब्दों में समझाइए। The poet says that the boy will now learn the real meaning of life. कवि कहता है कि वह अपनी ज़िंदगी की असली मतलब सीखेगा। He will learn to accept the change in life. वह ज़िंदगी में आने वाले बदलाव को स्वीकार करना सीखेगा। And let go to think we can never have again. और जिस वस्तु को हम दोबारा नहीं पा सकते हैं अपने ज़िंदगी में, उसका गम नहीं करेगा। He will learn to move on in life despite of having losses as everyone has to experience in his life. अगर ज़िंदगी में कुछ क्षति हो रही है तो भी वह आगे बढ़ना सीखेगा क्योंकि सबको ज़िंदगी में इसका अनुभव करना पड़ता है। It can be a loss of something or someone, फिर चाहे वह किसी वस्तु का नुकसान हो या किसी रिश्ते का, but life goes on, लेकिन ज़िंदगी जो है वो चलती रहेगी। This is a harsh reality that lost thing never come back to, so we have to be strong to expect his truth of life. और उस यह ज़िंदगी की कड़वी हकीकत है कि हम जिसको खो देते हैं वह दोबारा पा नहीं सकते, इसलिए हमें ज़िंदगी की इस सच्चाई को बहादुरी से स्वीकार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, हैव यू एवर लॉस्ट समथिंग यू लाइक्ड वेरी मच? राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइब यू टू फेल्ट देन एंड सेइंग वेदर एंड हाउ यू गोट ओवर द लॉस। क्या आपकी कोई प्रिय वस्तु कभी खोई है? आपको कैसा महसूस हुआ उसका वर्णन कीजिए और आप उस क्षति से कैसे उबर पाए यहाँ पर लिखिए। तो हर किसी का कभी ना कभी कुछ छोटी सी चीज़ जो है वो गुम हो जाती है, तो हम इसमें देख सकते हैं क्या कि यस आई हैव लॉस्ट मैनी थिंग लाइक एनी अदर चाइल्ड। जी हाँ, मैंने भी दूसरे बच्चों की तरह कई वस्तुएं खोई हैं। माई फादर इज़ एन आर्मी, मेरे पिताजी सेना में हैं। सो आई गेट द चांस टू स्टे एट डिफरेंट प्लेसेस, इसीलिए मुझे अलग अलग जगहों पर रहने का मौका मिलता है। वन थिंग आई डोंट लाइक इज, एक बात जो है वो मुझे अच्छी नहीं लगती। आई लॉस माई फ्रेंड्स एंड माई स्कूल्स, कि मेरे मित्र और मेरा स्कूल छूट जाता है। माई फादर वॉज वंस शिफ्टेड टू दिल्ली, एक बार मेरे पिताजी का तबादला दिल्ली में हो गया। सो फॉर माई बेटर एजुकेशन, तो अच्छी शिक्षा के लिए फर्स्ट टाइम आई हैड टू लीव माई विलेज, तो मुझे पहली बार अपना गांव छोड़ना पड़ा। द ग्रीन फील्ड, हरे भरे खेत, पॉन्ड्स, काउस वर पार्ट ऑफ माई लाइफ देयर, कई सारे गाय मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके थे। कमिंग टू दिल्ली, दिल्ली आने के बाद आई मिस्ड माई गोल्डन डेज स्पेंट इन विलेज, मैं मेरे सुनहरे दिनों को याद करता हूँ जो कि मैंने गांव में बिताए हैं। आई विल नेवर बी एबल टू लिव देयर अगेन, और मैं अब दोबारा वहाँ कभी नहीं जा पाऊँगा। बट नाउ आई अंडरस्टूड दैट गेटिंग एंड लूजिंग थिंग इन द लॉ ऑफ नेचर, लेकिन यह प्रकृति का नियम है और एवरीवन हैज़ टू मोर अहेड फॉरगेटिंग द लॉसेस।
अपने नुकसान को भूलकर आगे बढ़ना ही पड़ता है। दैट इज़ वॉट लाइफ इज़ ऑल अबाउट, क्योंकि हमें ज़िंदगी कई सारे सबक सिखाती है। लाइफ टीचेस अस लेसन, ज़िंदगी हमें ये सिखाती है। वी हैव टू लर्न टू टेक गेन्स एंड लॉसेस फॉर आवर लाइफ, हमें लाभ और हानि को पूरी ज़िंदगी सीखना पड़ता है। आई टेक अ लिटिल टाइम टू एडजस्ट बट ग्रेजुअली आई ओवरकम माई लॉस, मैं सामंजस्य बिठाने में थोड़ा समय लेता हूँ पर धीरे धीरे अपने नुकसान से मैं उबर जाता हूँ। यहाँ पर जो है बुक के क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं। इसके बाद कुछ अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं सारे चैप्टर्स में आपको साथ एक्सप्लेन करती हूँ, तो यहाँ पर भी मैं करूँगी, आप देख लीजिएगा। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रेफर टू हियर, वह अपने जिम्मेदारी समझेगा, यहाँ की जिम्मेदारी के बारे में बताया गया है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिज थिंग इन द वर्ल्ड ऑफ पोजिशन एंड कॉप विद द लूजेस, कवि कहता है कि वह दुनिया की सांस्कारिक वस्तुओं के प्रति जिम्मेदारी समझेगा और ज़िंदगी में हुई क्षति को सहनशीलता से लेना सीख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड द बॉय डू आफ्टर लूजिंग द बॉल, गेंद खोने के बाद बच्चे ने क्या किया। ही शॉ द बॉल गोइंग डाउन द स्ट्रीट एंड फॉलिंग इनटू द वाटर, जब उसने देखा कि गेंद सड़क से उछलती हुई पानी में गिर गई। she could not got it back, और अब वह उसे वापस नहीं ला पाएगा। द अल्टीमेट ग्रीफ फ्लेक्स द बॉडी, तो बहुत ज़्यादा मायूसी जो है उसके चेहरे पर आ गई। फिक्स द बॉय, सॉरी यहाँ पर मैंने बॉडी बोल दिया गलती से, बॉय। ही स्टैंड एट द हार्बर रिगिड ट्रम्बलिंग एंड स्टारिंग एट द वाटर, वह जो किनारा था तट था पर ठगा सा खड़ा रह गया, वह कांपता सा निरंतर पानी को घूरता रहा कि इस पानी में मेरी बॉल चली गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है और लास्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, व्हाट इज द पोएट डिस्क्राइब हियर, अपनी क्षति की ज्ञानवर्धक सच्चाई क्या है जिसका कवि ने यहाँ वर्णन किया है। आंसर, इट मीन्स द इंटायर नॉलेज अबाउट लॉस, इसका मतलब है कि अपनी क्षति की पूरी तरह की जानकारी। इट मीन्स द नेचर ऑफ लॉस, इसका अर्थ है किसी भी प्रकार का नुकसान। हाउ टू वैल्यू गेट्स डबल आफ्टर इट लूज, और इसे खोने के बाद हमारे मन में वस्तु का मूल्य दुगना हो जाता है। हाउ अ थिंग लॉस्ट वुड बी लॉस्ट forever, and also how to stand up when you bear a loss. It also include how to overcome the grief of loss, इसका मतलब है कि अपनी क्षति के बारे में पूरी तरह की जानकारी। इसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार का नुकसान किसी तरह के खोने के बाद हमारे मन में उस वस्तु का मूल्य दुगना हो जाता है, और एक बार जो वस्तु खो गई वह हमेशा के लिए खो जाती है। और यह भी सीखना कि वस्तु खोने के बाद किस तरह से नुकसान को सहन करना है, यह भी सीखना है कि हमें अपने नुकसान के दुख से किस प्रकार उबरना है। तो यहाँ पर जो है ये वाला चैप्टर हमारा फिनिश होता है द बॉल पोयम का। इसके बाद जो है हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।